सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकॉन और पाएं मुंबई, नवी मुंबई एवं बॉलीवुड की ताजा तरीन खबरें। हमारे यहाँ अभी बारिशें ख़त्म हुई हैं, मौसम गर्म होगा एंड डेंगू का प्रकोप बढ़ेगा। तो ये सब लोगों को समझ लेना चाहिए कि डेंगू का ट्रीटमेंट और कोविड का ट्रीटमेंट एकदम ऑपोजिट लाइन में चलता है। किसी आदमी को अगर डेंगू और कोरोना दोनों हो जाए, बोथ आर वायरल डिजीजेस, तो अगर एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट फॉलो करेंगे तो दूसरे में मैसिव कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए, बिकॉज अगर गलती से ये दो डिजीजेस किसी ने डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट कर दी, मोर्टेलिटी विल मल्टीप्लाई और ये मैन मेड डिजास्टर होगा। इस समय देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है और प्रतिदिन रिकॉर्ड मामले सामने आ रहे हैं। इसी बीच अब बारिश का मौसम खत्म होने के बाद डेंगू ये बीमारी बढ़ने का खतरा बढ़ गया है। हालांकि दोनों बीमारियों का खतरा और प्रसार का दर अलग अलग है, लेकिन दोनों के तेजी से प्रसार से चिकित्सा व्यवस्था चरमरा सकती है। इसी बात को दोहराते हुए सामाजिक कार्यकर्ता रोहित मल्होत्रा ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति को कोविड एवं डेंगू हो जाता है तो ऐसे व्यक्ति के शरीर में दो अलग अलग वायरस एक्टिव हो जाते हैं और दोनों अलग अलग अटैक करते हैं। डेंगू की वजह से ब्लड प्लेटलेट्स कम होने लगती है, जबकि कोविड के कारण खून में क्लॉट्स होने का खतरा बढ़ जाता है। उसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस ये होती हैं कि जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है दोनों का, वो ड्रामेटिकली ऑपोजिट ऑफ ईच अदर है। एक में डेंगू में आपका प्लाज्मा काउंट गिर जाता है तो आपको प्लाज्मा इन्फ्यूजन देते हैं। दूसरे में आपकी बॉडी के अंदर जगह जगह पे ब्लड क्लॉटिंग शुरू हो जाता है, स्पेशली लंग्स में ब्लड क्लॉटिंग शुरू हो जाता है, विच लीड्स टू सीजर। तो अगर आप प्लेटलेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रीटमेंट करते हैं तो जो क्लॉटिंग को डाइल्यूट करने के लिए, डायलेट करने के लिए जो मेडिसिन है वो आप दे नहीं सकते। तो डॉक्टर्स के हिसाब से दैट बिकम्स अ वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड, मतलब फिर एक डॉक्टर एक पेशेंट को ही ट्रीट कर सकता है, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाती है। दिल्ली में ऑलरेडी शुरू हो गया है, दिल्ली में ये प्रॉब्लम ऑलरेडी आ गया है। इसीलिए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के डॉक्टर जानबूझ के आके टेलीविजन के ऊपर इंटरव्यूज़ दिया है, जस्ट फॉर लेटिंग अदर्स नो दैट हमें हो गया है, आप देखिए आपको ना हो। आगे उन्होंने ये भी कहा कि इस साल डेंगू ना हो, इसलिए मनपा ने एवं नागरिकों ने अभी से ही खबरदारी लेनी चाहिए। आप सिर्फ पानी के सोर्सेज को बंद रखें, मच्छर को बढ़ने ना दें। मतलब मच्छर उसी के अंदर अंडे देता है, वहीं से वो लार्वा बनता है और वहीं से उसका हैचिंग होता है, वो आप प्रोसेस रोक दें तो आप ये प्रॉब्लम से बच जाएंगे। नहीं तो ये प्रॉब्लम आपको बहुत बुरी तरह हर्ट करने वाली है। ये नेक्स्ट लाइन ऑफ ट्रेजेडी होने को तैयार है। तो इसके बारे में अगर हम अभी से तैयारी कर लेंगे तो ये ट्रेजेडी आएगी नहीं, बिकॉज हर साल डेंगू होता है। इस साल डेंगू ना हो ऐसी मेरी इच्छा है और उसके लिए प्रिपरेशन महानगर पालिका और सिटीजन्स को अभी से करनी चाहिए। आगे उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोरोना एवं डेंगू एक साथ होने के मामले शहर में बढ़े तो मृत्यु दर भी बढ़ सकता है। ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के एक सीनियर डॉक्टर हैं, उनका मैंने इंटरव्यू देखा था एंड उनका इंटरव्यू बहुत ही साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट था। और हमारे यहाँ अभी बारिशें ख़त्म हुई हैं, मौसम गर्म होगा एंड डेंगू का प्रकोप बढ़ेगा। तो ये सब लोगों को समझ लेना चाहिए कि डेंगू का ट्रीटमेंट और कोविड का ट्रीटमेंट एकदम ऑपोजिट लाइन में चलता है। मतलब एक तरफ अगर आप प्योर ट्रीटमेंट किसी आदमी को अगर डेंगू और कोरोना दोनों हो जाए, बोथ आर वायरल डिजीजेस, तो अगर एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट फॉलो करेंगे तो दूसरे में मैसिव कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाएंगे। तो आपको अगर ये डेंगू से बचना है, ये सारे जितने भी वाटर के सोर्सेज जहाँ पे भी आपको पानी दिखता है, इंक्लूडिंग घर के अंदर, गमलों के नीचे ट्रे के अंदर, या आपके पड़ोस में यहाँ आपके वाटर जहाँ से पाइपलाइन अगर आपकी लीक कर रही हो, बीच में इकट्ठा हो रहा है, बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए, बिकॉज अगर गलती से ये दो डिजीजेस किसी ने डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट कर दी, मोर्टेलिटी विल मल्टीप्लाई और ये मैन मेड डिजास्टर होगा। उन्होंने लोगों को ये भी आह्वान किया कि गमले में पानी ना भरने दे, किसी भी जगह पानी इकट्ठा ना होने दे एवं सतर्क रहे, क्योंकि डेंगू के इलाज के लिए हमारे यहाँ विशेष वार्ड भी नहीं है।
नवी मुंबई के ज्यादातर अस्पताल कोविड अस्पताल में तब्दील हो चुके हैं एवं लगभग राज्य के सभी आरोग्य व्यवस्था की हालत खस्ता हो चुकी है। मैं लोगों से यही आह्वान करूंगा, बहुत विजिलेंट हो जाएं, अपने जगह जगह आसपास जहाँ पे भी खुला पानी है और घर के अंदर भी, जैसे गमलों के अंदर पानी होता है, हमारे यहाँ वो बैम्बू शूट्स होते हैं, उसके अंदर भी पानी डाल के रखते हैं, उसको रेगुलरली क्लीन करते रहिए। उसमें पानी में कहीं से भी अगर आपको कोई मूविंग ऑर्गेनिज्म दिखे, इमीडिएटली पानी साफ़ कर दीजिए। पानी कहीं जहाँ पे भी अननेसेसरी इकट्ठा ना होने दें, और जहाँ तक हो सके अगर कहीं इकट्ठा है और बड़ा वाटर बॉडी है, आप महापालिका को बोलते हैं वो नहीं आते, आप उसके अंदर थोड़ा सा केरोसिन डाल दीजिए। उससे क्या होता है कि उसके अंदर जो भी लार्वे होंगे वो मर जाएंगे। बिकॉज ये वहाँ पे से डेंगू अगर आ गया और कोई आदमी डेंगू और कोरोना दोनों से ग्रस्त हो गया तो फिर बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। आपने ऑलरेडी हमारा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत देख ली है, वो ऑलरेडी चारपाई पे पड़ा है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ही चारपाई पे पड़ा है। और इसके अंदर अगर भी डेंगू भी ऐड कर दिया, पहली बात तो डेंगू पेशेंट्स के लिए वार्ड किधर है अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वार्ड किधर है। अभी तो सारे के सारे हॉस्पिटल कोविड पेशेंट्स को ही ट्रीट कर रहे हैं, तो और किसी को दोनों हो गए तो फिर तो बहुत ही मुश्किल है, सिचुएशन बहुत ख़राब हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, NMTV न्यूज़।